परमेश्वर के वचन में जाते हैं हम और थोड़ा सा जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है हमें आज। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे जो परिस्थिति है हमारे देश की, जो इतनी बुरी समस्या चल रही है। बाहर लोग रो रहे हैं, अस्पतालों के बाहर, अपने घरों में, शमशान घाट के बाहर लाइन लगी हुई है लाशों की, सिर्फ जलाने के लिए लाइन लगी हुई है। घंटों घंटों वेट करना पड़ रहा है सिर्फ जलाने के लिए वहाँ पर। और लोग झगड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, सरकार को से झगड़ा कर रहे हैं, सरकारी अफसरों से झगड़ा कर रहे हैं। साथ साथ जो अस्पताल है, डॉक्टर हैं, उनको भी भला भला बुरा बोल रहे हैं। पूरे देश में अब देखो हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अशांति मची हुई है। हर जगह कोई ना कोई अशांति मची हुई है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब जब आप अपने आप को एक अशांति के माहौल में पाओ, ये जान लो इस बात को कि समय आ गया है यहोवा शालोम से मिलने का। यही समय है जब हमें यहोवा शालोम से मिलना है। और जब मैं यहोवा शालोम कह रहा हूं तो यहोवा शालोम का मतलब है प्रभु मेरी शांति। यहोवा यानी कि मेरा परमेश्वर, और शालोम का मतलब है मेरी शांति, प्रभु की शांति। ये कोई ऐसी वैसी शांति नहीं है जो आई और गई, लेकिन ये वो शांति है जो परमेश्वर देता है और जो बनी रहती है तुम्हारे साथ में। ये बनी रहती है तुम्हारे साथ में। ये उस शांति की बात मैं कर रहा हूं। एंड मैं कह रहा हूं चर्च, हमारा समय आ गया है यहोवा शालोम से मुलाकात करने का। यही टाइम है, ये समय है। जब हम पहली बार इस शब्द को सुनते हैं बाइबल में, यहोवा शालोम, जब पहली बार हम इस शब्द को सुनते हैं तो ये हमको पुराने नियम में मिलता है। और उस समय इज़राइल देश जो है, यानी कि परमेश्वर के जो लोग हैं, ये बड़े बुरे हाल में हैं। बुरा हाल ऐसा है इनका कि मूसा तो इनको गुलामी से बाहर लेके आ गया मिस्र देश की, और यहोशू इनको लेके गया है यरदन के पार इनकी वाचा के देश में, और इनको इनकी जायदाद दिला दी है। लेकिन फिर जब समय थोड़ा बीतता गया, उसके बाद में ये सब भूल गए अपने परमेश्वर को, और हर कोई अपने अपने राह पे निकल गया, परमेश्वर को भूल गए। बल्कि न्यायों की किताब उसका 21वां अध्याय 25 वचन कहता है हमसे कि उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा ना था, कोई राजा नहीं था। जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो वही करता था। यह हाल था इजराइल देश का, परमेश्वर के लोग, और यह हाल है उनका। कोई राजा नहीं है उनके ऊपर, कोई अथॉरिटी नहीं है इनके ऊपर, और जिसके जो मन में आ रहा है वही कर रहा है। आज आप अपने देश की ओर देखोगे, आपको ऐसे कुछ हाल दिखेगा, जिसके जो मन में आ रहा है कर रहा है। किसी को समझ ही नहीं है कि करना क्या है, और है भी समझ तो बहुत देर से आ रही है वो समझ। अचानक से लोग ऐलान करना शुरू कर देते हैं कि अरे हमने तो कोविड के ऊपर जय पा ली है, हमारे देश ने तो उदाहरण बन गया पूरे दुनिया के लिए, देखो हमने कैसे हरा दिया कोविड को। और अचानक से देखकर केस बढ़ने शुरू हो रहे हैं। यानी आप जो कह रहे थे उसमें कुछ तुक ही नहीं था, आपको पता ही नहीं था क्या हो रहा है, बस जो आपके मुंह में आपने बोल दिया। किसी ने सोचा भी नहीं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होने वाली आगे चल के, या हो सकती है, और हमें कुछ करना चाहिए उसके बारे में। अस्पतालों में शायद कमी हो जाएगी बिस्तरों की। दिल्ली जैसा जो कैपिटल आपका है, आपकी राजधानी है देश की, उसमें अस्पतालों में बिस्तर खाली नहीं है। लोगों को बिस्तर में, कैपिटल में, यानी आप सोचो छोटे शहरों में क्या हाल होगा, इससे बुरा हाल होगा। आपके कैपिटल में, आपकी राजधानी में ऐसा आपने इंतजाम क्यों नहीं किया इस चीज का? क्यों नहीं एक्स्ट्रा बेड्स आपने तैयार रखे इस चीज के लिए? किसी ने सोचा नहीं आगे, बस जो मन में आया वो कर रहे थे। और ऐसे ही कुछ हाल था, कोई जवाबदारी नहीं है, जो जी में आया कर रहे हैं। बड़ी बड़ी रैलीज हो रही हैं, एक कुंभ मेला हो गया एक इस बीच में, और कोई जवाब नहीं है, कोई जवाबदार नहीं है। कोई किसको जवाब दोगे? कौन पूछेगा सवाल? आपने किसकी इजाजत से ये मेला रखा? कोई जवाबदार नहीं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। बस कर दिया, करनी मन आया कर लिया। बस पॉलिटिकल रैली कैसे कर लिया आपने इस कोविड के माहौल में, बस मन आया कर ली। आप कह रहे हो कि शादी में सिर्फ 50 लोग होने चाहिए, और आपकी रैली में हजारों लोग आते हैं। अब बस मन चाह कर लिया, कोई जवाब नहीं है किसी के पास। यही हाल था इजराइल का भी, कोई राजा नहीं था उनके ऊपर, और जिसके जो ठीक जान पड़ता था वही कर रहा था, जो ठीक लगता था वही कर रहा था। एंड देन सी व्हाट हैपेंस। फिर देखो क्या होता है। अगर आप न्यायों की किताब में जाओगे, 6ठे अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां से न्यायों की किताब उसका 6ठा अध्याय। लेट्स वॉच व्हाट हैपेंस। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिदानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा।
इजरायलियों ने, ये न्यायों की किताब है, पुराने नियम में न्यायों की किताब, और उसका 6वां अध्याय है, और मैंने पहला वचन पढ़ा है। वचन ने कहा है, तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिदानियों, मिदानी दुश्मन देश है उनका, मिदानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। जब 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 ये इतिहास गवाह है इस बात का बाइबल में, कि जब जब लोग परमेश्वर के विरुद्ध हो चुके हैं, तब तब परमेश्वर ने इजाजत दी है दुश्मन को उन पर हमला करने की। दैट्स द रियलिटी। हमेशा ऐसा हुआ है। परमेश्वर बुरी चीजें नहीं भेजता है, लेकिन जब परमेश्वर अपना हाथ हटा लेता है तो बुरी चीजें हमारे अंदर घुस जाती हैं, हमें तंग करती हैं, परेशान करती हैं। और ये वायरस के बारे में मैं कहना चाहूंगा, डोंट इवन थिंक कि ये ऐसे ही आ गया है। जी नहीं, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती है इस दुनिया में। बाइबल बहुत साफ है, एक चिड़िया भी नहीं गिरती है उसकी इजाजत के बिना। अगर ये कोविड फैला हुआ है तो उसको इजाजत मिली है परमेश्वर से, वरना नहीं फैल सकती है कोविड। यहां पे परमेश्वर है, सामर्थ्य है। कैसे कोई चीज उसके बिना, उसकी इजाजत के बिना हो सकती है? इट्स हैपनिंग। और यहां पे लिखा है, तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। और फिर दूसरा वचन कहता है, और मिद्यानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए, हावी हो गए उनके ऊपर। जैसे आज हमें दिख रहा है कुछ चीजें हावी हो रही है हमारे देश के ऊपर, लाशें पड़ी है वहां पर, बुरा हाल है लोगों का, नौकरियां नहीं है, छूट रही हैं, काम नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास में, भविष्य नहीं दिख रहा है, कुछ लोगों को डिप्रेस हो रहे हैं लोग। फिर लिखा है बाइबल में, मिद्यानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपना निवास बना लिया। क्या किया इन्होंने? ये भाग रहे हैं डर के मारे और छुप छुप के जी रहे हैं। आज ऐसे ही कुछ हाल हो गया हमारा, लॉकडाउन, छुप के पड़े हम लोग, कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का और कोई इलाज ही नहीं उसके अलावा। अलग रहना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा, जहां पर तुम समूह में जाओगे वायरस फैलने वाला है, और कोई इलाज नहीं दिख रहा है। मजबूरी हो गई है। ऐसे मजबूर हालात थे उनके उस समय में भी, इजराइल के देश के। 6वां वचन कहता है, और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। यह कारण था मिद्यानियों का हमला करने का। क्यों परमेश्वर ने हाथ हटाया? बोला, हाथ नहीं हटाऊंगा मैं इनके ऊपर से तो ये मुझको पूछेंगे भी नहीं, मुड़ के आएंगे भी, लौट के आएंगे नहीं मेरे पास में। मुझे हाथ हटाना ही पड़ेगा इनके ऊपर से मजबूरन। वो नहीं करना चाहता ऐसा, वो नहीं भेजना चाहता कोई बीमारी हमारे ऊपर, लेकिन कभी कभी उसको हाथ हटाना पड़ता ताकि हम लौट के उसके पास आए। लेकिन इस सब पूरे झमेले में भी परमेश्वर के पास में एक योजना थी उनको बचाने की। वो सिर्फ रुका हुआ था कि कब पुकारेंगे मुझको और मैं अपनी योजना को लागू करूंगा। और हमेशा परमेश्वर के पास में एक योजना होती है, छुटकारे की योजना हमेशा होती है परमेश्वर के पास में। कितने भी बुरे हमारे हालात क्यों ना हो, परमेश्वर के पास में एक योजना है तुम्हारे छुटकारे की। कितने भी बुरे तुम्हारे हालात क्यों ना हो, सबने कह दिया कि तुम गए काम से, लेकिन परमेश्वर के पास में अभी भी छुटकारे की योजना है। तुम्हारा कर्जा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर के पास छुटकारे की योजना है। तुम्हारे हालात कितने भी बुरे, तुम्हारे रिश्ते पूरी तरह से खत्म क्यों ना हो गए हो, परमेश्वर के पास फिर भी एक योजना है तुम्हारे छुटकारे की। परमेश्वर फिर से जोड़ सकता है। He always has a plan। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार आप देखोगे परमेश्वर की जो योजना होती है वो एक योजना नहीं होती है, परंतु वो योजना एक मनुष्य होता है, एक व्यक्ति होता है। परमेश्वर की योजना एक व्यक्ति होता है, और बाइबल गवाह है इस बात की। जब अब्राहम के भतीजे को, लूत को, कुछ राजाओं ने उसको अपने कब्जे में कर लिया था, कैद कर लिया था, उसको पकड़ लिया था, अगवा कर लिया था, उस समय अब्राहम परमेश्वर की योजना थी लूत को बचाने की। अब्राहम गया अपने 300 सैनिकों को लेकर के, युद्ध किया उन राजाओं के साथ में और बचा के लेके आया लूत को वापस। यूसुफ परमेश्वर की एक योजना थी। यूसुफ योजना थी इजराइल को बचाने की अकाल से। जब अकाल पड़ा हुआ था और सब लोग मर रहे थे, और यूसुफ उस समय मिस्र देश में था और वहां का प्रधानमंत्री बन चुका था, वो परमेश्वर की योजना थी इजराइल को बचाने की।
दाऊद परमेश्वर की योजना थी इज़राइल को गोलियत से बचाने की, फिलिस्तीनियों से बचाने की। दाऊद योजना थी परमेश्वर की। और ऐसे ही आपको और मुझको हमारे गुनाहों से बचाने की यीशु मसीह योजना थी परमेश्वर की। यीशु मसीह, यह परमेश्वर का योजना था हमारे लिए। हमेशा एक व्यक्ति योजना बनाए परमेश्वर की। जब जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहेगा, वो किसी ना किसी को खड़ा करेगा, वो एक योजना बनाएगा, और वो एक व्यक्ति की तलाश में है जो उसकी योजना बनेगा। और मैं आपको आज पूछना चाहता हूं, क्या तुम वो व्यक्ति हो जो परमेश्वर की योजना है इस देश को इस बीमारी से बचाने की? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है? क्या ये लोग कुछ काबिल थे? क्या अब्राहम काबिल था? बूढ़ा था, बच्चा भी नहीं था उसके। परमेश्वर ने बोला नहीं, तेरे द्वारा दुनिया आशीष पाएगी। यूसुफ क्या था? जेल में पड़ा हुआ था और लग रहा था कि सब किस्सा खत्म हो गया है, लेकिन परमेश्वर ने बोला मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। दाऊद क्या था? छोटा उम्र में छोटा, उसके भाई सब सेना में थे और वो सेना में भर्ती भी नहीं हुआ था। परमेश्वर ने बोला इसके द्वारा मैं बचाऊंगा। और यीशु मसीह क्या था? कारपेंटर का बेटा बन के पैदा हुआ। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि हमारा मसीहा है। परमेश्वर ने कहा इसके द्वारा बचाऊंगा मैं। जब परमेश्वर एक राष्ट्र को बचाना चाहता है, जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है, तो वो एक आदमी से शुरुआत करता है। क्या वो आदमी तुम हो? ये सवाल है आज। क्या वो तुम हो? और अगर तुम्हारा जवाब आ रहा है कि नहीं वो मैं नहीं हूं, तो क्यों ये जवाब आ रहा है तुम्हें? क्यों ये जवाब तुम्हारा है कि तुम नहीं हो वो व्यक्ति? क्यों तुम ऐसा सोच रहे हो? हालेलुया। आइए गिदोन की तरफ देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने चुना एक राष्ट्र को बचाने के लिए। नाम है गिदोन। न्यायों की किताब 6 अध्याय 12 से लेकर 16, यहां पर हम पकड़ रहे हैं गिदोन को। गिदोन अब कुछ अपना काम कर रहा है और देश का बुरा हाल है। दुश्मन बार बार हमला कर रहा है उनके ऊपर और ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। और यहोवा का एक दूत दर्शन देता है गिदोन को, और 12वें वचन में लिखा है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा। गिदोन ने बोला, मुझसे बात कर रहे हो? मैं शूरवीर नहीं हूं भाई। लेकिन दूत बोल रहा है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। वाव, शुरुआत जबरदस्त करता है परमेश्वर। जो एक ऑर्डिनरी सा आदमी है, उसको परमेश्वर देख के बोल रहा है, शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ में है तो तुम्हें अपनी ताकत को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपनी ताकत को देखता है तुम्हारे अंदर। और अगर तुम्हारा जवाब ना था कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसके द्वारा परमेश्वर बचाएगा इस राष्ट्र को, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर तुम्हें देख के बोलता है, मैं तेरे साथ में हूं और मेरी वजह से तू शूरवीर है, सूरमा है। कितने भी छोटे क्यों ना हो तुम, परमेश्वर एक राष्ट्र को बचा सकता है तुम्हारे द्वारा। मैं छोटी बात नहीं कर रहा हूं, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। गॉड कैन डू इट थ्रू यू। गिदोन ने उसको कहा, हे मेरे प्रभु, बिनती सुन। यदि यहोवा हमारे संग होता, 13th वर्स 13वां वचन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और आपका भी यह सवाल आएगा, खड़ा होगा आपके सामने भी। अगर परमेश्वर हमारे साथ में है तो यह परेशानी क्यों आ रही है हमारे जीवन में? क्यों ये कोरोना आ गया है? क्यों ये नौकरी की समस्या हो रही है? क्यों लॉकडाउन है? क्यों हम घर पे बैठे हैं? क्यों समस्याएं चल रही हैं चारों तरफ हमारे? और वही सवाल पूछ रहा है गिदोन यहां पर, हे मेरे प्रभु, बिनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग है तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती है? और जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहां रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। और ऐसे ही कुछ लग रहा होगा हमें आज कि परमेश्वर कहां है इस सब चीज के बीच में, सारी परेशानी के बीच में कहां पर है परमेश्वर? और हम बातें तो बहुत करते हैं उसके चमत्कारों की, कहां है उसके चमत्कार? ये सवाल उठ रहा है। और देखो परमेश्वर क्या कहता है 14 वचन में, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा?
परमेश्वर ने उसके सवाल का जवाब दिया ही नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? परमेश्वर से कह रहा है अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिदानियों के हाथ से छुड़ाएगा। बोल रहा तू ये करेगा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं तेरे ऊपर के तू करेगा, तू तू आजाद करेगा। किसके ऊपर परमेश्वर आज भविष्यवाणी करके कह रहा है कि तू है चुना हुआ? और तुम्हें क्यों लग रहा है कि वो भविष्यवाणी तुम्हारे लिए नहीं है? क्यों वो शक है तुम्हारे अंदर? परमेश्वर शक का जवाब नहीं देता है। गिदोन ने से पूछा, हे मेरे प्रभु, यदि यहोवा हमारे संग है तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती है? शक है उसके मन में कि शायद परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है। परमेश्वर शक का जवाब नहीं देता है, परमेश्वर विश्वास का जवाब देता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर तुम पूछोगे अगर प्रभु है तो दिखाए मुझको, ना 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 ना, वो तुमको कुछ नहीं दिखाने वाला है। शक का जवाब परमेश्वर नहीं देता है, विश्वास का जवाब देता है। मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोगों को, शक का जवाब परमेश्वर नहीं देता है, विश्वास का जवाब देता है वो। जब तुम विश्वास में कहते हो उसको, प्रभु सब समस्याएं चल रही हैं लेकिन मैं जानता हूं तू मेरे साथ में है, अब बोलता है प्रभु वेरी गुड, मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा, मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। विश्वास चाहिए परमेश्वर को। गिदोन ने शक किया उस बात पे, परमेश्वर ने शक का जवाब नहीं दिया, परमेश्वर ने बल्कि भविष्यवाणी की उसके ऊपर, तू इजरायलियों को मिदानियों के हाथों से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? बोला इतना काफी होना चाहिए कि मैं तुझे भेज रहा हूं। क्या तुम्हें एहसास है इस बात का कि परमेश्वर तुम्हें भेज रहा है इस देश को मुक्त करने के लिए इस समस्या से? तुम्हें क्या लगता है? और अगर तुम्हें लगता है नहीं मुझे नहीं भेज रहा है, तो क्यों ऐसा तुम्हें लगता है? क्यों तुम्हें लगता है कि वो गिदोन का इस्तेमाल करेगा और तुम्हारा नहीं? क्यों तुम्हें लगता है कि वो दाऊद का इस्तेमाल करेगा तुम्हारा नहीं? दाऊद क्या था? एक चरवाहा था, एक ऑर्डिनरी चरवाहा, भेड़ें चराता था। मूसा क्या था? 40 साल तक बैठा रेगिस्तान में भेड़ों को चरा रहा था, जब परमेश्वर ने कहा मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। यहोशू क्या था? एक गुलाम था मिस्र देश में, परमेश्वर ने कहा मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। 15 वचन, गिदोन ने कहा हे मेरे प्रभु बिनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल सबसे कंगाल है। प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी खुद की समस्याएं बहुत हैं, कड़की लगी हुई है, घर में खाना नहीं है, शायद कमाऊंगा कहां से, पैसे कहां से आएंगे, भविष्य मालूम नहीं क्या होने वाला है। प्रभु मेरा ही ठिकाना नहीं है, कंगाल हूं, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। प्रभु मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि इस देश को बचाऊं। ये बहाने बना रहा है, ये बहाने बना रहा है। परमेश्वर बहानों का भी जवाब नहीं देता है। उसने कहा, प्रभु ने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा कि एक मनुष्य को। परमेश्वर एक और भविष्यवाणी कर रहा है उसके ऊपर, बोले मैं तेरे संग रहूंगा और तू मिद्यानियों को ऐसा मारेगा जैसे एक मनुष्य को। इतनी ताकत तेरे अंदर आएगी। वो जो मिद्यानी लोग हैं हजारों सैकड़ों हैं, ऐसा लगेगा कि एक ही है सिर्फ, और तू फट से खत्म कर देगा किस्सा उसका। चैलेंज कर रहा है परमेश्वर, बोल रहा है विश्वास चाहिए मुझको तेरे अंदर, विश्वास चाहिए तेरे अंदर। मैं किसी का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, मुश्किल की घड़ी अब आई है और अब मालूम पड़ेगा कौन है मेरे शूरवीर। बाहर निकलेंगे अभी और परमेश्वर अपने शूरवीरों को बाहर निकालेगा। सारे सूरमा चाहिए उसको इस समय। ये तो तुम्हारा टाइम है, ये तुम्हारा समय है। इसी के लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे इतने सालों से, प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, मेरा इस्तेमाल कर। बोला आ गया समय इस्तेमाल करने का। मैं तेरे देश को बचाऊंगा तेरे द्वारा, मैं तेरे देश को बचाऊंगा तेरे द्वारा। दुनिया के लोग सुनेंगे तो हंसेंगे इस बात पे। शारीरिक इंसान आत्मिक बातों पे हंसते हैं, केवल आत्मिक लोग जानते हैं आत्मा में आत्मिक बातें। परमेश्वर की आवाज अगर कान हो तो सुन लो क्या कहता है वो परमेश्वर तुमसे। मैं तेरे द्वारा इस देश को बचाऊंगा, मुझे तेरी जरूरत है। अपनी ताकत की ओर मत देख,
अपनी काबिलियत की ओर मत देख, अपनी कड़की की ओर मत देख, अपनी उम्र की ओर मत देख। मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा, मेरी ताकत में जाएगा तू। हे शूरवीर सूरमा, तू मेरी ताकत में जाएगा। बहाने मत बना, बहाने नहीं चाहिए, मैं तेरे साथ हूं, इतना काफी होना चाहिए तेरे लिए। 23 वचन में परमेश्वर उससे कहता है, तुझे शांति मिले, मत डर, तू नहीं मरेगा। तुझे शांति मिले, मत डर, तू नहीं मरेगा। 24 वचन में लिखा है, तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वाह, परमेश्वर ने उसको बोला तुझे शांति मिले, और जैसे परमेश्वर ने कहा तुझे शांति मिले, गिदोन को एक शांति महसूस होती है। मतलब वाह, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये तो मैंने कभी इसका अनुभव नहीं किया इसके पहले। बताया ओ माय गुडनेस, कुछ तो करना पड़ेगा। वेदी बनाता है अर्पण करने के लिए परमेश्वर को, और उस वेदी का ही नाम रखता है यहोवा शालोम। आज मैंने मेरे परमेश्वर को जाना है शालोम की तरह, शांति के रूप में जाना है। ऐसी शांति मेरे अंदर आई है। भाइयों और बहनों, मैंने ये शांति का अनुभव किया था आज से 17 साल पहले, 22 फरवरी की रात, जब मैंने रात को मैं रो के सोया था, मैंने प्रभु को ग्रहण किया था। मैंने कहा था, प्रभु मेरे को मेरा चमत्कार चाहिए, एक मुझे बचा ले। मुझे पता नहीं क्या करना है जिंदगी में, कहां जाना है, किस तरफ जाना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपने हाथ में ले ले। मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। मैं अपने पुराने रास्तों से मुंह फेर रहा हूं प्रभु, मुझे नहीं चाहिए वो पुराने रास्ते, मुझे नया, मुझे तू चाहिए। उस रात को जब मैं सोया, सुबह जब मैं सो के उठा, तो मैं न जाने कितने सालों के बाद, मेरे को याद भी नहीं मैं कभी ऐसा सो के उठा था, मैं मुस्कुराता हुआ सो के उठा। आंख खुली तो मैं मुस्कुरा रहा था, और मैं जानता हूं मैं मुस्कुरा रहा, सिर्फ अपने चेहरे पे नहीं मुस्कुरा रहा था, मैं अंदर मुस्कुरा रहा था। मैंने एक शांति का अनुभव किया जो मैंने कभी नहीं किया था। वो यहोवा शालोम था, वो था यहोवा शालोम। वो यहोवा शालोम आके मिला गिदोन को यहां पर, उसने कहा तुझे शांति मिले। उसने वेदी बनाई, अर्पण किया उसके ऊपर। जब शालोम आता है, अर्पण चाहिए वहां पर, उसने नाम रख दिया यहोवा शालोम। परमेश्वर ने अपने आप को बार बार बाइबल में खुद को प्रकट किया है। प्लीज अंडरस्टैंड, जब तक वो प्रकट नहीं करता है हम उसको जान नहीं सकते हैं। और परमेश्वर को पसंद है ये खुद को प्रकट करना अपने लोगों को। उसने अब्राहम को खुद को प्रकट किया, और अब्राहम को बताया कि मैं यहोवा जायरा हूं। और अब्राहम ने वेदी बनाई, यहोवा जायरा, उस जगह का नाम रख दिया यहोवा जायरा, सारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर। मूसा को उसने प्रकट किया, बताया मैं हूं यहोवा राफा। यहोवा राफा, यस, चंगा करने वाला परमेश्वर। और अब गिदोन को वो बोल रहा है, मैं हूं यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तेरे देश में शांति लेकर के आऊंगा मैं। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर, ये खुद को प्रकट करना चाहता है। जान मुझको वो बोल रहा है हमें आज, जान मुझको, मैं तेरा यहोवा जायरा हूं, मैं तेरा यहोवा राफा हूं, और मैं तेरा यहोवा शालोम हूं। क्या आप उसको यहोवा शालोम के नाम से जानते हो? ये मेरा सवाल है। आपका जवाब होगा यस। आई एम श्योर आपका जवाब होगा यस। होना भी चाहिए। लेकिन फिर मेरा सवाल बहुत सारे आपके लिए, जब तूफान तुम्हारी कश्ती से टकराता है तो तब भी क्या तुम्हारा जवाब यही होता है कि हां ये मेरा यहोवा शालोम है? जब तुम्हारी नौकरी चली जाती है तो कौन है तुम्हारा यहोवा शालोम? जब बीमारी आती है तो कौन है? तब तुम्हारा जवाब क्या होता है? और जब लगता है कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, ये चर्च कैसा चर्च है, यहां पर कोई मुझे प्यार नहीं करता है, सब लोग बुरे हैं, तब कौन है तुम्हारा यहोवा शालोम? तब तुम्हारा जवाब क्या होगा?
जब कर्जदार तुम्हारे द्वार पे खड़े हैं, तब तुम्हारा जवाब क्या होगा? जब किराया भरना होगा, तब तुम्हारा जवाब क्या होगा? जब कड़की लगी होगी, तब तुम्हारा जवाब क्या होगा? जब तुम्हारा पति तुमको मारता है, जब तुम्हारी पत्नी तुमको गाली देती है, तब तुम्हारा जवाब क्या होता है? जब तुम्हारे नजदीकी लोग गुजर जाते हैं, तब तुम्हारा जवाब क्या होता है? जब जो हो रहा है उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुमको अंधकार दिखता है, तब तुम्हारा जवाब क्या होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट। आज हमारा राष्ट्र पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, और हकीकत है यह बात, और कोई गारंटी नहीं, हमको पता भी नहीं कि आगे क्या होने वाला है। इजराइल देश तहस नहस पूरी तरह से बर्बाद था। उस समय परमेश्वर के ही लोग चिंतित परेशानियों में थे, और गिदोन खुद तकलीफ में था। गिदोन खुद तकलीफ में था, उसको खुद को भी संभालना है, परिवार को संभालना है, इन सब झमेले के अंदर बचना भी है दुश्मन से, अपने खेतों को बचाना है दुश्मन से, ये सब करना है उसको। और परमेश्वर उसको बोल रहा है, गिदोन मेरे पास एक योजना है, गिदोन तू मेरी योजना है, राष्ट्र को बचा ले, मेरे सामर्थ्य में जा, राष्ट्र को बचा ले। गिदोन बोलेगा, अरे बाप रे बाप, मेरे पास मेरी परेशानियां कम है कि मैं राष्ट्र के बारे में सोचूं। प्रभु ने बोला, मेरी शांति ले। और जब शांति आई उसके अंदर, बोला वाह यहोवा शालोम, अब उसको अपनी चिंताएं नहीं दिख रही हैं। कब पाएंगे हम अपनी चिंताओं पे शांति? कब मिलेंगे उस यहोवा शालोम को? मैं कहता हूं रोज सुबह मिलना है उसको, रोज मिलना, हर पल मिलना, और मिलते रहना है, उस यहोवा शालोम को मिलना है, ताकि हमें अपनी चिंताओं से, अपनी परेशानियों से छुटकारा मिले, ताकि हम उस योजना में जा सकें जो परमेश्वर ने बनाई है हमारे लिए, ताकि हम अटके नहीं रहे हमारे ही चीजों में, दिन भर घर 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 घर। अरे राष्ट्र, परमेश्वर राष्ट्रों की बात कर रहा है, बोला मुझसे मांग, मैं तुझको राष्ट्र दूंगा। और ये समय आया है राष्ट्र मांगने का उससे। ये टाइम है, ये टाइम है उस किराए से बाहर निकल के राष्ट्र की ओर देखने का, परमेश्वर के योजना की ओर देखने का। यह समय जब स्कूल की फीस छोड़ करके बोला, हाँ ये फीस होगी, ठीक है, परमेश्वर इसका इंतजाम करेगा, वो जा रहा है, मैं शालोम, मैं शांति में चलूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की योजना हूं, मैं परमेश्वर की योजना हूं। परमेश्वर के पास में कोई योजना नहीं है दूसरी, मैं ही वो योजना हूं। मेरे द्वारा बचाएगा, मेरे द्वारा बचाएगा। यही हमारा ऐलान होना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, तुम परमेश्वर को तब तक नहीं जानोगे जब तक परमेश्वर खुद को प्रकट नहीं करेगा। और परमेश्वर खुद को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उसकी योजना का हिस्सा होने वाले हैं, जो उसकी योजनाओं का हिस्सा होने वाले हैं। अगर आपको परमेश्वर की योजनाओं में ही इंटरेस्ट नहीं है, तो यकीन मानिएगा आप जानोगे ही नहीं अपने परमेश्वर को जायरा की तरह, राफा की तरह, या शालोम की तरह, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है उसकी योजनाओं में, आप अपनी ही योजनाओं में लगे हुए हो। पर अगर आपको इंटरेस्ट है उसकी योजनाओं में, परमेश्वर प्रकट करना शुरू करेगा, वो बताना शुरू करेगा कि मैं कौन हूं, देख मैं कौन हूं। ये दिमागी ज्ञान नहीं होगा बाइबल का ज्ञान, ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज होगी, ये अनुभव से तुम जानोगे कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। जब कोई आके बोलेगा, अरे तुम किराए का क्या करोगे, बोला डोंट वरी, यहोवा जायरा, संभाल लिया उसने। और ऐसे ही नहीं बोल दोगे लापरवाही से, लेकिन जानते हो इसलिए बोल दोगे, तुम चिंताओं में डूबे हुए नहीं रहोगे। डोंट बी मिस्टेकन, मैं किराए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज़रूरतों की बात कर रहा हूं, मैं हर उस चीज़ की बात कर रहा हूं जो हमें हमारे विश्वास को तोड़ती है, जो हमें चैलेंज करती है, रोज़ की चुनौतियों की बात कर रहा हूं। इसमें रिश्ते भी शामिल हैं। कुछ लोग कहेंगे, भाई ये हारे हुए से कहेंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं। और मैं कई बार सुनता हूं लोगों को ये कहते हुए कि भाई हम जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। ना 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 ना, ये नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहता कि हम प्रभु की कलीसिया मिलकर पूछे अपने परमेश्वर को कि इस समय आप क्या चाहते हो कि हम क्या करें, इस समय आप क्या चाहते हो कि हम क्या करें, आपकी आज्ञा क्या है हमारे लिए, आदेश क्या है। हम तो आ गए हैं आपकी योजना के लिए, हम आपकी योजना है, अब बोलो क्या करना है, आज्ञा दो प्रभु। ये चाहिए हमें इस वक्त,
ये चाहिए हमें इस वक्त। लेकिन कुछ भी करने से पहले परमेश्वर हमें बताना चाहता है, प्रकट करना चाहता है कि वो यहोवा शालोम है। उस शालोम के बिना तुम नहीं कर पाओगे। यीशु ने कहा, मेरे सिवा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। उसी यीशु को कहते हैं कि वो शांति का राजकुमार है, यहोवा शालोम है। शालोम के बिना तुम ये युद्ध नहीं जीत पाओगे। परमेश्वर मेरी शांति, उस शांति के बिना तुम ये युद्ध नहीं जीत पाओगे। तुम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। तुम राज्य के कोई भी चीज को पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले चाहिए तुम्हें यहोवा शालोम, क्योंकि उसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। शांति का राजकुमार, अमन का शहजादा यीशु मसीह। शालोम की का मतलब है शांति, पीस, और उसी की जरूरत है हमें आज। उसी की जरूरत है हमें आज। हमारे देश में क्या चाहिए? हमें शांति चाहिए। हमें सारे राष्ट्रों में क्या चाहिए? शांति चाहिए। सब जगह हंगामा मचा हुआ है, शांति की जरूरत है। हमें डिप्रेशन दिख रहा है, हमें एक संघर्ष दिख रहा है चारों तरफ, स्ट्रेस दिख रहा है लोगों के ऊपर। आप डॉक्टर्स को जाके देखिएगा, स्ट्रेस है। बीएमसी के लोग स्ट्रेस में हैं, सब लोग चिंतित है, सब लोग परेशान हैं। शांति की जरूरत है। और सवाल ये उठता है कि इतना सब जो हो रहा है हमारे चारों तरफ, उसमें शांति कैसे आ सकती है? इतनी समस्याएं जो चल रही हैं हमारे चारों तरफ, उसके बीच में शांति कैसे आ सकती है? कैसे शांति हो सकती है जब मेरे पास पैसे नहीं है किराया देने के लिए, फीस के पैसे कम पड़ जाते हैं, झगड़ा करती है पत्नी, झगड़ा करता है पति, पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, तरह तरह की समस्याएं चल रही हैं, कर्जा कितना बढ़ गया है, कोई भी चीज ये सब के बीच में शांति कैसे आ सकती है? इतने तूफान है इस जिंदगी में, और परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मैं तूफानों को हटा दूंगा। उसने कभी नहीं कहा कि मैं तूफानों को हटाऊंगा। आइए पढ़ते हैं मार्कुस का 4 अध्याय। और एक तूफान में जाते हैं, एक जबरदस्त तूफान में जाते हैं यीशु के साथ में, और देखते हैं वहां पे यीशु क्या कर रहे हैं। 35 वर्स 35 लिखा है यहां पर। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। यीशु मसीह ने चेलों को कहा, आओ हम पार चलें, मतलब कश्ती में बैठ करके उस पार जाएं गलील के। ये कह रहे हैं यीशु मसीह, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। 37 वचन। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगीं कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। यीशु मसीह पिछले भाग में गद्दी पर सोया हुआ है। वाओ! पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? हालेलुया! ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? जवाब है, ये है यहोवा शालोम, शांति का राजकुमार। जब ये बोलता है शांति, तो शांति होती है। लेकिन उस सवाल के पहले एक और सवाल था इनके पास में। एक और सवाल था, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया इसका। ऐसी बातों का यीशु मसीह जवाब नहीं देते हैं। शक का कोई जवाब नहीं है परमेश्वर के पास में, कभी देंगे भी नहीं। विश्वास का जवाब देंगे। हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? डाउट है इनके पास कि हम नष्ट हो जाएंगे। अरे भाई, यीशु के साथ में तुम नाव में हो, ऐसे ही नाश हो जाएगा क्या? उसका जवाब तो यह होना चाहिए था। आई थिंक जो उसने कहा नहीं, लेकिन जवाब यह था उसका, नहीं, मुझे चिंता नहीं है कि हमारा नाश हो जाएगा। मैं चिंताओं में नहीं जीता हूं, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। यह जवाब था यीशु मसीह का, जो कहा नहीं उन्होंने, लेकिन यह जवाब है उसका। और मैं बताऊंगा आपको कहां पर लिखा है। यह जवाब यह है,
नहीं, मुझे चिंता नहीं है कि हमारा नाश हो जाएगा। मैं चिंताओं में नहीं जीता हूं, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। यशायाह का 26 और 3, और वहां पे लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। आप कैसे इस तूफान में शांति आ सकती है? जिसका मन परमेश्वर पर धीरज धरे हुए है, उसकी पूर्ण शांति के साथ परमेश्वर रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा करता है। अगर तुम परमेश्वर पर भरोसा करते हो और धीरज धरते हो, तो परमेश्वर तुम्हारी शांति को बनाए रखेगा। तुम चैन से सोओगे, तूफानों के बीच में भी तुम्हें चिंता नहीं होगी डूबने की, क्योंकि तुम जानते हो। और ये लापरवाही नहीं है, ये लापरवाही नहीं, अरे कहां कोरोना वोरोना किसने दे, ये लापरवाही नहीं है। ये भरोसा है परमेश्वर के वचन पर, क्योंकि मैं वचनों को जानता हूं। मैं अंधाधुनी नहीं जा रहा हूं, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर तुमने परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं सीखा है, तो तुम परमेश्वर की योजनाओं का हिस्सा नहीं हो पाओगे। अगर तुम चिंताओं में चलने वाले व्यक्ति हो, भले वो छोटी चिंता क्यों ना हो, अगर तुम चिंताओं में चलते हो, तुम परमेश्वर की योजनाओं का हिस्सा नहीं बन पाओगे, क्योंकि चिंताएं तुम्हारे विश्वास का नाश करेंगी। और परमेश्वर के साथ चलने के लिए विश्वास की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पानी पर चलता है। पानी पर चलने के लिए दिमाग और चिंता से काम नहीं चलने वाला है। पानी पर चलने के लिए विश्वास चाहिए, और चिंता खाए जाएगी तुम्हारे विश्वास को। ओ कैसे चलेंगे, ओ क्या होगा, पैर बाहर निकालेंगे डूब नहीं जाएंगे, अरे ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा नहीं हो जाएगा, बस चिंताओं में लगे रहेंगे, उसका हिस्सा नहीं हो पाएंगे। और अगर हम उसका हिस्सा नहीं हो पाएंगे, तो हम कभी जानेंगे नहीं हमारे यहोवा शालोम को। तुम चुने हुए हो, तुम चुने हुए हो, तुमको बुलाया परमेश्वर ने इस राष्ट्र को बचाने के लिए, लेकिन तुम्हें यीशु को जानने की जरूरत है, शांति के राजकुमार के रूप में, यहोवा शालोम की तरह उसको जानने की जरूरत है। हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। एक पति अपनी पत्नी की सहायता कर सकता है, पत्नी अपने पति की सहायता कर सकती है। जब चिंताओं में डूब जाएं, पति या पत्नी बोले चिंता मत कर, हम दुआ में इस बात को परमेश्वर के सामने रखेंगे, लेकिन चिंता मत कर। हम हमारे भाइयों बहनों को बोल सकते हैं चर्च में, चिंता मत करो, हम दुआ करते हैं और परमेश्वर को ये बात सौंपते हैं, परमेश्वर हमारे साथ में है। फिलिपियों की किताब देखिएगा, 4 अध्याय 6 और 7 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात में तुम्हारे निवेदन, जो भी तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, रो रो करके नहीं, आंसुओं के साथ में नहीं, धन्यवाद के साथ कि थैंक यू लॉर्ड, हम जानते तूने कर दिया है, हमने मांगा तूने हां बोल दिया है, थैंक यू। ये विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की चिंता नहीं। कौन सी बात? घर के किराए की चिंता नहीं, स्कूल की फीस की चिंता नहीं, लोन चुकाना है वापस चिंता नहीं है, मेडिकल का खर्चा होने वाला है चिंता नहीं है, राशन का पैसा कहां से आएगा चिंता नहीं है, लापरवाही वाली चिंता नहीं है। अरे देखा ना ना ना, ये परमेश्वर पर भरोसे वाली चिंता नहीं। मैंने प्रभु को सौंपा है, जैसा प्रभु बोलेगा वैसा मैं करूंगा, और मुझे डर नहीं है कि मेरा परमेश्वर मुझको संभालेगा। मैं चिंता में नहीं जीऊंगा, परमेश्वर रास्ता निकालेगा मेरे लिए। नौकरी छूट गई है, मैं चिंता नहीं करूंगा, परमेश्वर रास्ता निकालेगा। मैं ढूंढ रहा हूं नौकरी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है परमेश्वर मुझे देगा, अपने समय पर देगा और अच्छी नौकरी देगा। मुझे कोई डाउट नहीं है इस बात में। यह भरोसा चाहिए हमको हमारे परमेश्वर में, यह भरोसा चाहिए। नौकरी नहीं भी हुई तो मुझे भरोसा है मेरा परमेश्वर मुझको संभालेगा। उसके पास जो योजना है मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मेरा भरोसा है कि उसके पास मेरे भले की योजना है। यह भरोसा, परमेश्वर पे भरोसा मतलब उसके वचनों पे भरोसा, और प्रार्थना के द्वारा सौंप दिया परमेश्वर को। अब मैं नहीं सोचूंगा, मैं फोन नहीं करूंगा, अरे देखो ना क्या हुआ, अरे मैं प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे दुआ करो, अरे ऐसा हो गया वैसा ना, ये सब नहीं करना है मुझको। भरोसा, और इस भरोसे को बढ़ाओ, ये धीरे धीरे बढ़ता है। छोटी छोटी बातों के लिए भरोसा करो तो बड़ी बड़ी बातों के लिए भी कर पाओगे।
7वां वचन कहता है तब परमेश्वर की शांति, जब तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। वाह, परमेश्वर की शांति, शालोम परमेश्वर का जो समझ से परे है, सारी समझ से परे। कौन सी समझ? दुनिया की समझ से परे है। तूफानों में कैसे मुस्कुरा रहा है ये, नौकरी छूट गई फिर भी बोल रहा है डोंट वरी, मेरा परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। कल पता नहीं खाना होगा कि नहीं होगा मेज पे, डोंट वरी, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। अगले महीने क्या होगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में, मुझे चिंता नहीं है किसी चीज की, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ में है। हालेलुया। ये लोगों की समझ से बाहर है। कैसे तुम खुश हो सकते हो, कैसे तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान हो सकती है, कैसे तूफान में तुम सो सकते हो चैन से, जैसा यीशु सोया था चैन से, जानते हुए कि पिता संभाल रहा है सब कुछ। और अब तुम उसकी आवाज को सुन पाओगे जब चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। अब उसकी आवाज आएगी कानों में, अब उसकी आवाज आएगी। अब तुम परमेश्वर की आवाज को सुन पाओगे। अब तुम्हें तूफान की आवाज नहीं सुनाई देगी। अब नहीं सुनाई देगा कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग घायल हो रहे हैं, कितना क्या हो रहा है अस्पतालों में, ये बुरा हाल है, वो बुरा हाल है, ये षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैं गुर्दे निकाल रहा। ये सारी आवाजें खत्म हो जाएंगी। अब सिर्फ परमेश्वर दिखेगा तुम्हें, यहोवा शालोम दिखेगा, और तुम्हारा मन कहेगा प्रभु बोल मैं क्या करूं, प्रभु बोल मैं क्या करूं, इन हालातों में बोल मैं क्या करूं। मुझे चिंता नहीं है मेरे घर का क्या हो रहा है, तू संभाल रहा है, मैं जानता हूं। मुझे बता राष्ट्र के लिए मुझे क्या करना है प्रभु, तू मुझको बता। मैं हाजिर हूं, मैं तेरी योजनाओं का हिस्सा बनूंगा प्रभु। मैं हूं वो चुना हुआ प्रभु, मैं विश्वास कर रहा हूं इस बात पे। मैं हूं प्रभु, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। कम ऑन, कम ऑन। कौन है हम में से जो बोलेगा ये बात? कौन है जो जाएगा बोलेगा प्रभु मैं तैयार हूं, मैं हाजिर हूं। चर्च, आई एम टेलिंग यू, ये समय आ गया हमारा कि हम एक वेदी बनाएं परमेश्वर के लिए। यहोवा शालोम, एक यहोवा शालोम की वेदी बनाएं हम, और हम उसके चेहरे को खोजें इस सब तूफान के बीच में। और परमेश्वर से कहें प्रभु मेरी चिंताएं मैं सौंप रहा हूं तुझको, और मैं अपनी चिंताओं से बाहर निकल रहा हूं। मुझे बड़ी चिंताएं दे, राज्य की चिंताएं दे, तेरे स्वर्ग के राज्य की चिंताओं से मुझको भर, क्योंकि मैं जाना चाहता हूं प्रभु, और मैं बचाना चाहता हूं। मैं ही हूं तेरा गिदोन, मैं ही हूं तेरा दाऊद, मैं ही हूं प्रभु वो तेरा यूसुफ, तेरा अब्राम, हर कुछ मैं ही हूं प्रभु। मुझको भेज, मैं जाऊंगा प्रभु, मैं जाऊंगा। आमेन, हालेलुया। अगर ये आपकी दिल की पुकार है तो परमेश्वर इसको पूरा करेगा। अपनी चिंताएं उसको सौंपना और उसकी चिंताओं को ले लेना, वो अच्छी चिंताएं हैं। आमेन, हालेलुया।